सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। बोले छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की नमोस्तु। हर व्यक्ति उसको जो कुछ भी मिलता है उसमें वह संतुष्ट न होकर के आगे बढ़ना चाहता है। उसके मन में संतोषी जब होती है जब वो किस्मत से भी आगे बढ़ जाता है। वे जीव बहुत कम होते हैं जिनको जो भी मिलता है उसमें ही अपने जीवन को संतुष्ट कर लेते हैं। उसके भी दो रूप होते हैं, कर्म फल चेतना और एक ज्ञान चेतना। कर्म फल वाले वो होते हैं जो असमर्थ होते हैं, जिनके पास कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती। कर्म उन्हें ऐसी हालत में भेज देता है कि तुम सिर से पहाड़ फोड़ते रहो, सिर ही फूटने वाला है। कर्म की एक ऐसी शक्ति होती है, अनंत शक्ति संपन्न जीव को इतना निष्क्रिय कर देगा, इतना निष्क्रिय कर देगा कि तुम हाथ पैर हिलाने लायक भी नहीं रहे। वो ऐसी दशा में भेज देगा जहां तुम कोई प्रतिकार नहीं कर पाओगे। जैसे एक पेड़ होता है, कर्म का अभिशाप है उस पेड़ को। तुम्हारे जीवन में कुछ भी आएगा तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे, तुम अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाओगे, तुम खुद के लिए नहीं जियोगे, खुद के लिए नहीं जियोगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा वो सब तुम्हारे लिए नहीं होगा, और दूसरों के लिए तुम जितना करोगे उसके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। कर्म का एक अभिशाप। कर्म जब पीछे पड़ जाता है तो किस दशा पर पहुंचा दिया। तीन बातें उसने कर दी। स्वयं को इतना निष्क्रिय कर दिया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। दूसरा उसने कहा तुम्हारा पास जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारी छाया होगी, दुनिया तुम्हारी छाया में बैठेगा, लेकिन तुम सदा धूप में खड़े रहोगे। पेड़ कहाँ खड़ा रहता है? दुनिया, उसकी छाया उसके काम नहीं आती। उसके फल लगते हैं, तरु न खावे अपने फल, उसके काम नहीं आते। फूल उसके काम नहीं आते, दुनिया के काम आते। चलो दुनिया के काम आने पर कुछ पुण्य फल मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे।
किसी को थोड़ा सा भी उपकार करो तो पुण्य तो बंद होता है। कोई व्यक्ति किसी के काम आवे तो कम से कम पुण्य बंद तो होता है। लेकिन कर्म ने कहा तुझे पुण्य का बंद भी नहीं होगा और तेरी एक एक डाल, एक एक पत्ता, सब कुछ दुनिया के काम आएगा, लेकिन बदले में तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। पानी को अभिशाप दे दिया, पानी बना दिया इस कर्म ने। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए तो लुढ़कना है बस। तुम सारी दुनिया के लिए जो भी तुम्हारा गुण है, शीतलता, वो स्वयं के काम नहीं आएगा। सारी दुनिया का तुम प्यास बुझाओगे, लेकिन तुम्हें किंचित मात्र भी पुण्यबंध नहीं होगा। यहाँ एक प्यासे को एक लोटा पानी पिला दो तो कितना पुण्यबंध है। उसमें भी कोई त्यागी वृत्ति हो तो, और उसमें महाराज जी हो तो फिर तो कहने क्या है। लेकिन कर्म ने उसको अभिशाप दिया, तू महाराज की प्यास बुझाएगा, तू त्यागी वृत्ति की प्यास बुझाएगा, सारे जगत की प्यास बुझाएगा, लेकिन स्वयं को कोई पुण्यबंध नहीं हो। सारी दुनिया इसी पृथ्वी पर रहती है। एक टुकड़ा कोई पृथ्वी का दान कर दे तो जय जयकार हो जाती है। पृथ्वी स्वयं सारी दुनिया को अपनी छाती पर बैठाए है, लेकिन उसको कोई पुण्यबंध, अग्नि को तो सवाल ही नहीं है। सारे दुनिया का अंधेरा दूर करती है, फिर भी उसको कोई लाभ नहीं है। ऐसी दशा किसने बना दी? ऐसी दशा बना दी व्यक्ति ने, कर्म ने। क्योंकि हमने दुनिया में रह कर के दुनिया को इतना नाराज कर दिया, हर वस्तु हमसे नाराज हो गई। हर वस्तु के, हर व्यक्ति के साथ हमने बुरा विचारा। कर्म ने ऐसी दशा बना देता है। दूसरा व्यक्ति वह है जिसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी कहता है कि मुझे जो कुछ भी जिस रूप में मिला है मैं संतुष्ट हूं। असाता मिले तो भी संतुष्ट हूं, कोई आरती उतारे तो भी संतुष्ट हूं, कोई तलवार चलावे तो भी संतुष्ट हूं। दोनों के प्रति समता भाव। एक ने गले में सांप डाल दिया और एक ने गले से सांप निकाल दिया, दोनों के प्रति कल्याण मस्तु। शत्रु और मित्र दोनों के प्रति दया भाव। अच्छे दिन और बुरे दिन में दोनों में समता भाव। अच्छा दिन आया तो फूला नहीं, बुरा दिन आया तो सूखा नहीं। बुरे दिन आ गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा दिन आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता। पुण्य पाप फल माई हरख विल ख्यो मत भाई। वह ज्ञानी पुरुष पुण्य का उदय आए, पाप का उदय आए, ना वो रोता है ना ठहाका लगा के हंसता है, सदा मुस्कुराता रहता है। ठहाका लगा के हंसना भी पापी की निशानी है, और विपरीत कर्म आने पर रोना भी अतीत के पापी की निशानी है। कोई अपने कर्मों पर रो रहा है, दुखी हो रहा है, समझ लेना ये अतीत का पापी है, क्योंकि आज रो रहा है, दुखी हो रहा है, 24 घंटे आकुल व्याकुल परिणाम कर रहा है। मेरी जिंदगी का है ये, समझ लेना ये अतीत का पापी है। अतीत का पापी पाप करते समय नहीं रोता है,
पाप करने के बाद जब सजा मिलती है तब रोता है। जब जब तुम्हें किसी चीज पर रोना आवे, जब जब तुम्हें चीज पर ऐसा लगे कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, समझ लेना तुम अतीत के पापी हो। सत्य को स्वीकार करने में हिचकना नहीं, सत्य को स्वीकार करने में, और तुम नहीं करोगे स्वीकार तो भी सत्य मुकरने वाला नहीं, वो तो दुखी कर ही रहा, बता रहा है दुख कि अतीत में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। और वर्तमान में यदि तुम ठहाका लगा रहे हो तो तुम वर्तमान के पापी हो, वर्तमान का। क्योंकि जितने पापी लोग होते वे हमेशा किसी पाप करने के पहले ठहाका लगाते। गब्बर सिंह कालिया को मारना है तो पहले क्या लगा रहा था, बोलो ना, ठहाका लगाता है। पापी की निशानी होती है, क्योंकि वो पाप हंसते हुए करता है। पाप जब भी हंसते हुए करे, दूसरे को दुख देकर सुखी होवे, रिपीट करता हूं, दूसरे को दुख देकर सुखी होवे, दूसरे को लूट करके धनी होवे, दूसरे को हरा करके खुशी मनाए, दूसरे को कष्ट देकर खुश होवे, यही वर्तमान के पापी की निशानी। दुख दे रहा है, लूट रहा है, ठगी कर रहा है, इतने मात्र से मैं पापी नहीं कह रहा हूं, ये तो सब होते। दुख देना किसी को ये बड़े पाप की निशानी में नहीं, दूसरे को लूटना पाप की निशानी में नहीं है, ठगना बहुत बड़ा पाप नहीं है। बात इतनी है कि उस पाप करने के बाद तुम्हें खुशी हो रही है या नहीं। पैर से चींटी मर गई, ये कोई पाप नहीं है, बहुत छोटा सा पाप। चींटी मरने के बाद पता चला तो आपको कैसा लगा? मर गई तो मैं क्या करूं, चलूं कि नहीं चलूं, वो रास्ते में आती क्यों है, ऐसे ही मरेगी, अब पापी हो गए। चींटी मरी थी जब तुम, चींटी मरी थी जब तुम उतने बड़े पापी नहीं थे। जैसे तुमने किसी को मारा और तुमने खुशी मना ली, अब तुम महापापियों की कोठी में आ गए। चींटी एक मर गई, वो तो मर गई, ठीक है, लेकिन मरने के बाद तुम्हें कैसा लगा? हमारे यहाँ एक रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान में व्यक्ति दुखी होता है, रौद्र ध्यान में व्यक्ति खुश होता है दूसरों को दुख देकर, वो खूब खुशी मनाता है। जितने जितने पाप करना पड़ेंगे उतना उतना वो खुश होगा। ये सबसे बड़े पापी की निशानी है। हमारे यहाँ इसको सिद्धांत भाषा में रौद्र ध्यान कहते हैं। रौद्र ध्यान में हिंसा को नहीं लिया, इसने कितनी हिंसा कर डाली, इसने कितने जीव मार डाले, ये नहीं लिखा, ये काउंटिंग नहीं की। काउंटिंग की है इसने हिंसा के बाद आनंद मनाया कि नहीं। आपने देखा होगा हमारे भारतीय लोग जब भी किसी सैनिक को मारते लेकिन उसको ससम्मान उसी देश को लौटा देते। श्री राम ने जब रावण को मारा, बहुत गजब की चीज। मारने के बाद रामचंद्र जी हताश हो गए और कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण को सम्मान के साथ
सम्मान के साथ लंका भेजो। और विभीषण आदि से कहते हैं रावण का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से होना चाहिए। जाओ विभीषण, सबको भेज, लक्ष्मण को भी भेज। देखो रावण को मारा तो सही, बहुत मुश्किल में मारा, कितने संकट झेले, और रावण ने अपराध किया था, विदेही का अपहरण किया था, तो उसके मरने के बाद खुशी क्यों नहीं मनाई? भारतीय राजा की सबसे बड़ी खुशी होती है युद्ध जीतने के बाद वो विजय की खुशी नहीं मनाता, विजय की खुशी नहीं मनाता। कोई भी अच्छे राजा हुए, जितने भारतीय राजा, वो युद्ध जीतने के बाद खुशी नहीं मनाते। वो राज्य में लौटने के बाद उन सैनिकों के परिवार के आंसू पहुंचते हैं जिनका बलिदान हो गया है, खुशी नहीं मनाते। रामचंद्र जी ने खुशी नहीं मनाई। पूरे रामायण पूरा हमने सब कुछ देख लिया, जैन पुराण भी देख लिया। रामचंद्र जी ने कोई विजय की खुशी नहीं मनाई, बल्कि तुरंत शस्त्र रख दिए और राजकीय सम्मान दिलाया, अपने भाई को भेज दिया। स्वयं इसलिए नहीं गए कि मर्यादा थी, विभीषण को भेज दिया, हनुमान आदि सबको भेजा, जाओ। हमारी दुश्मनी रावण से नहीं थी, उसके दुष्कृत से थी। और युद्ध जीतने के बाद नियम होता है कि वह जिस राज्य को सैनिक जीतते हैं, राजा उनको इतनी प्राणों की बाजी लगाई तो उनको लूटने की छूट देता है। जाओ, तुम्हें जो लूट, तुमने जीता है, सैनिक से कहते लूटो। ये कानून है ना, लूटने का अधिकार दिया जाता है सैनिकों को। मान लो जिस राज्य में लूटा है, बाद में राजा के मरने के बाद सैनिकों से राजा कह देता है जाओ, ये राज्य अपन ने जीत लिया, लूटो। धन लूटता है, इज्जत लूटता है, स्त्रियों की बेइज्जती का, सब कुछ करते हैं, सब वैलिड है युद्ध जीतने के बाद। लेकिन जितने भारतीय राजा हुए उन्होंने इस कानून के खिलाफ रहे, और सबसे पहले रामचंद्र जी रहे। श्री राम ने युद्ध जीतने के बाद सेना से कहा नहीं, कोई भी व्यक्ति लंका वासियों को परेशान नहीं करेगा। घोषणा की, लंका के लोग भागने लगे कि अब सेना हमें लूटेगी। रामचंद्र जी ने अभय दान दिया, मत भागो, जैसे तुम्हारी प्रजा का पालन रावण ने किया है उससे अच्छा मैं करूंगा, कुछ मत भागो। अभय दान दिया, बोले खुशी नहीं, हम भी तुम्हारे दुख में शामिल हैं। सैनिकों के घर जाकर के, दुश्मन के सैनिक के घर जाकर के रामचंद्र जी ने आंसू पोंछे। दुश्मन का सैनिक का परिवार था। बोले नहीं, युद्ध लड़ा नहीं जाता, युद्ध लड़ना पड़ता है, युद्ध लड़ा नहीं जाता। अच्छे लोग युद्ध लड़ते नहीं हैं, युद्ध करना पड़ता है। और उन्होंने खुशी नहीं मनाई, एक भी कोई भी उन्माद नहीं आने दिया। ये सबसे बड़ी चीज है। और दुष्ट राजा का प्रतीक होता है वो कि वो जितना ज्यादा जीतने के बाद खुशी मनाएगा, बस वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा हिंसक। इसलिए जैन दर्शन ने ये कहा, सवाल हिंसा का नहीं है, हिंसा नंदी। सवाल झूठ बोलने का नहीं है, झूठ तुम बोलते हो, बोलना पड़ता है, लेकिन झूठ बोलने के बाद आपको कैसा लग रहा है,
कैसा बहुत मजा आ गया, ऐसा ठगा कि सामने वाला बुद्धू बन गया, अब तुम पापी हो गए। झूठ बोलने के बाद नहीं, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मैं क्या करूं, व्यापार ऐसा है, झूठ नहीं बोलूं तो 2 रुपया कमा नहीं पाऊंगा। लोभ में आके झूठ बोला, लोभ में आके, क्रोध में आके झूठ बोल दिया, थोड़ी बहुत मायाचारी करके झूठ बोल दिया, मान के लिए झूठ बोल रहा है। यदि मैं सत्य बोल दूंगा तो मेरी मान हानि हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैंने अपनी मान कसाई की पुष्टि के लिए झूठ बोलना पड़ता। कई लोग, आप लोग बोलते हैं अपनी मान कसाई की झूठ। तुमने कोई गलत कार्य किया, किसी ने पूछा क्यों किया, नहीं 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 मैंने किया ही नहीं। क्यों भाई, झूठ क्यों बोल गए? तो महाराज जी बेइज्जती हो जाती। अभी सब लोग बैठे, सब बड़े लोग बैठे, मान के कारण बोलते, कोई बात नहीं होता है, लेकिन उसके बाद, बोलने के बाद तुम्हें खुशी हुई है कि दुख हुआ है? बस इतना भाव आ जाए, देखो मैंने क्रोध में बोला, मान के लिए बोला, लोभ के लिए बोला, बोलना चाहिए नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी कसाई ने मुझे बुलवा दिया। इतना भाव आते ही रौद्र ध्यान नहीं है, रौद्र ध्यान है मृषानंद, शौर्यानंद, परिग्रहानंद, अब्रह्मानंद, ये जो आनंद की वस्तु है। तो दूसरा पापी वह है जो वर्तमान में पाप करके पाप करने पर ठहाका लगाता है। तो ये हुए पापियों का लक्षण। और एक ज्ञानी पुरुष होता है जो मात प्रसन्न रहता है, ना रोता है और ना ठहाका, बस शांत जो है ठीक है, सहज भाव में, सरल भाव में, ज्यादा कोई टेंशन नहीं, सरल और सहज भाव में व्यक्ति जिंदगी जी लेता है। शत्रु भी आ जाए तो कोई बात नहीं, उसने गाली दे दी, इसने मेरी प्रशंसा कर दी, ठीक है। वो पुण्य कर्म का उदय था, ये पाप कर्म का उदय है। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। आज पुण्य का उदय है, कल पाप का उदय आ जाएगा। आज पाप का उदय है, कल पुण्य का उदय आएगा, चिंता नहीं करो। कितनी बड़े पाप कर्म के बाद पुण्य का उदय जरूर आता है। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था कहीं, बुरे दिन आए तो कभी घबराना नहीं, अच्छे दिन आने का संकेत है। रात आने पर ये मत सोचो कि अंधेरा आ गया, नहीं, ये प्रभात काल आने की तैयारी है। रात नहीं होगा तो प्रभात नहीं होगा, रात नहीं होगी तो प्रभात नहीं होता। जहाँ रात नहीं होती, 24 घंटे दिन रहता है, वहाँ प्रभात काल नहीं होता, मंगल नहीं होता, शगुन नहीं होता। 24 घंटे दिन रहता है, जैसे रात के दिन में 12 बजे दिन रहता है ना, 24 घंटे दिन बना रहता है, वहाँ प्रभात काल नहीं होता, शुभ नहीं होता, मंगल नहीं होता, शगुन नहीं होता। प्रभात काल कब होगा? जब पहले रात आएगी, अंधेरा आएगा, तब फिर जो उजेला आएगा वो शगुन है। बिना अंधेरा आए हुए जो शगुन है वो शगुन नहीं कहलाता। जो अंधेरा आने के बाद जो उजेला आए वो शगुन है, वो शुभ है। यानी रात्रि अंधेरे के लिए नहीं आती है, सूर्य के उदय को मांगलिक करने के लिए आती है, ये मानो ना तुम। अपन सोचते हैं कि अंधेरा आ गया, नहीं, अंधेरा उजेले को शगुन करेगा, मांगलिक करेगा। प्रभात काल लाने की प्रकृति की तैयारी है। प्रकृति अंधेरा लाएगी तभी प्रभात काल ला पाएगी।
तभी शगुन आ पाएगा। ऐसा ही अपनी जिंदगी में जब कोई विपरीत वातावरण आवे, कष्ट आवे, अंधेरा आवे, घबराना नहीं, ये अच्छे दिन आने की तैयारी है। कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज बहुत बुरा हुआ है, आज बहुत बुरा हो रहा है, आज मेरे अशुभ कर्म का बहुत उदय है, पक्का है। लेकिन तुरंत आज एक मोटिवेशन अपने दिमाग में रख लो, घबराना नहीं, प्रभात काल आने वाला है। अंधेरा तो अंधेरा रहेगा, इसमें कोई संदेह, वो तो बुरा दिन तो दुखदाई रहेगा, उसको सुखदाई हम नहीं बना पाएंगे। कोई लोग कहे मंजात जी आप रात को ही खत्म कर दो ना, नहीं, ये गलती हम नहीं करेंगे। मैं तो ये कहूँगा रात बनी रहे। तुम लोग सोचते हो महाराज जी कोई ऐसा उपाय करो ना कि रात अंधेरा आवे ही नहीं, ये प्रकृति के विरुद्ध है। जो अंधेरे को भगाने की सोच रहा है वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। जो रात को दिन बनाने की सोच रहा है वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, क्योंकि वो प्रभात काल का निषेधक है, प्रभात काल का निषेधक है। तो मैं तो इसमें सहमत नहीं हूँ। मैं तो सोचता हूँ रात बनी रहे, क्योंकि 12 घंटे के बाद प्रभात आना है। प्रभात की कल्पना करो, प्रभात देखो, रात कितनी उपकारी है, प्रभात लाएगा। ऐसा ही जिंदगी में जब अशुभ कर्म के उदय आवे तो ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। प्रकृति अच्छे दिन की तैयारी कर रही है, और जब अच्छे दिन की तैयारी होती है तो परेशानी तो आती है। तो ज्ञानी व्यक्ति रात में भी प्रभात देख लेता है, अशुभ में भी शुभ के दर्शन कर लेता है। वो शिल्पी के समान होता है कि मिट्टी में भी वो मंगल कलश देख लेता है, वो पाषाण में भी मूर्ति देख लेता है। ये बहुत बड़ी कला है। अंधेरी रात में उसने प्रभात काल देख लिया। बुरे दिनों में अच्छे दिन का दर्शन हो जाए, बुरे दिनों में अच्छे दिन का दर्शन हो जाए, बहुत बड़ी चीज। दिन बुरा है, ज्योतिष शास्त्रों में अपनी मौत जो देख लेवे, समझ लेना बेटा बहुत लंबी उम्र है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं रात में मर गया। मैंने कैसे मर गए? बोले स्वप्न में। मैंने कि तुम क्या कर रहे थे? बोले महाराज जी मैं तो देख रहा था, घबरा रहा था, मैं तो मर गया, और मेरी अर्थी लगी थी और मैं अर्थी में लेटा था और मुझे अर्थी ले जा रहे थे सब 4 लोग बांध करके। मैंने कि तुम सब देख रहे थे? मैंने कि आज तक मरे हुए व्यक्ति ने अपनी अर्थी नहीं देखी, मरे हुए व्यक्ति ने आज तक अपनी अर्थी नहीं देखी और मैं मर रहा हूँ। बोले नहीं मैं सब देख रहा था, मैं मर गया, लोगों ने उठाया, अर्थी पे लिटाया, सफ़ेद कपड़ा बिछाया, रस्सी से बांधा और कंधे पर ले जा रहे हैं। मैंने कि तुम्हें सब ज्ञान है पूरा? बोले मैंने पूरा ध्यान है। मैंने कि इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? मरा व्यक्ति अपनी अर्थी नहीं देख पाया, तेने गॉड गिफ्ट समझ, तूने अपनी खुद की अर्थी देख ली। और बोले चिता पे भी लिटा दिया। मैंने फिर क्या हुआ? पर जैसे आग लगाई तो मैं घबरा के उठ गया। अब मैं घबरा रहा हूं कि कहीं मैं सही में नहीं। अब तुम बहुत लंबी उम्र है, स्वयं की मौत स्वप्न में देखने पर व्यक्ति की उम्र बहुत लंबी होती, क्योंकि उसने अशुभ को देख लिया है, इसलिए अब बहुत शुभ होने वाला है। अशुभ का दर्शन स्वप्न में भी शुभ सूचक माना जाता है। गंदगी को आप कहते हैं ना, गंदगी, मल बोलते हैं, पोटी बोलते हैं।
स्वप्न शास्त्र के अनुसार बहुत बहुत शुभ है। व्यक्ति स्वप्न में यदि विष्टा देख लेता है, माल आने वाला है। अब देखो विष्टा है, गंदगी है, वो घबरा रहा है कि मैंने गंदगी में पड़ा हूं, मैं गंदगी को देख रहा हूं, और वो शुभ का संकेत होता है। तो प्रकृति के ये सिद्धांत जो जान लेता है, वो समझ जाता है, वो ज्ञानी कहलाता है। अब ना तो लोग आप लोगों को, मैं ज्ञानी तो आप लोगों को कहूँगा नहीं, और ख़ास तौर से आगरा वालों को, क्योंकि जहाँ पागल खाना होता है वहाँ ज्ञानी की कल्पना करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन तुम्हें हम वो भी असमर्थ नहीं कहूँगा कि तुम कर्म के अभिशाप है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम दुनिया के लिए कुछ भी करोगे, कोई फल नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए एक टाइटल दिया गृहस्थों को छेनागम में, कर्म चेतना। कर्म चेतना, और कर्म चेतना जिन व्यक्तियों की होती है, उनका लक्षण होता है, वो जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, जैसे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बस उनकी एक मन में इच्छा होती, उनको जितना दिख रहा है वो इतने में संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें और भी आगे का दिखे। उनके मन में हमेशा विकासवाद होता है। कितनी धन तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे मन में भाव आएगा कि और बढ़े, एक कर्म चेतना। तुम जहां हो उससे और आगे बढ़ने का सोचो, तन में, धन में, मन में, आँखों में, कानों में, खाने में, पीने में, सब में, सुख सुविधाओं में। कर्म चेतना वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, कितने कुछ मिल जाए, वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहे, कर्म से भी आगे, किस्मत की लकीरों को भी पार करना चाहता। वो कहता मुझे किस्मत ने जो दिया है उससे मुझे मज़ा नहीं आया, मेरे भाग्य में लिखा है मुझे मज़ा नहीं आया, मैं कुछ करके दिखाना चाहता। वो करके दिखाना चाहता, वो कितने भी कुछ दे दो, वो कहता नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। कर्म ने मुझे दिया है कि तुम 1 किलोमीटर देख सकते हो, कर्म चेतना वाले का नहीं, मज़ा तो जब आएगा कर्म 1 किलोमीटर दिखाए और मैं 2 किलोमीटर देखूं, उसमें पुरुषार्थ में आनंद आता है। देखा, मेरे कर्म 1 किलोमीटर लिखा था और मैंने ऐसी आंखों पे चश्मा लगाया, ऐसा पुरुषार्थ किया कि आज मैं 2 किलोमीटर देखा। कर्म ने तुम्हें, माँ बाप ने जितना धन दौलत दिया था, आपको मजा नहीं आया, कितनी बड़ा दे दे, चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य दे जाए, लेकिन कर्म चेतना वाला कहता मजा नहीं आया, ये तो बाप की कमाई है, मैं खुद कमाऊं। भरत सगर चक्रवर्ती के 60,000 बेटों को बिताने का बेटा 6 खंड की विभूति है। बोले पापा ये तो आपकी है, तो इसको भोगो। बोले नहीं, मुझे उससे भी आगे जाना है, जो मैं कमाऊं, जो मैं किस्मत को भी कह सकूं, हे किस्मत जो तू लिख के लाई थी उससे आगे मैं निकल गया और देखो मैंने बदल दिया। इसी चीज में, सब में, हाथों की लकीर को बदलना, किस्मत की लकीरों को विश्व से आगे निकलना, एक पुरुषार्थवादी का लक्षण होता है। कर्म चेतना, आगे निकलना। सिर से पहाड़ फोड़ना पड़ेगा, फोड़ेगा, एक बार तो फोड़ेगा, प्रयास करेगा। ये कर्म चेतना 2 इंद्री से शुरू हो जाती है, चींटियों मकोड़ों में शुरू हो जाती और ये मुनि महाराज तक चलती है। हम भी
आज मुनि महाराज जो बनते हैं हम लोग, इसी बल पर तो बनते हैं। किस्मत ने क्या लिखा है हम उससे आगे लिखेंगे। उदाहरण दो, किस्मत ने लिखा है कि तुम आज भोजन में ये मिलेगा तुम्हें आहार में। साधु कहता है मजा नहीं आया। जो किस्मत में लिखा है मैं त्यागी हूं, इसमें से कुछ आइटम हटाता हूं। जितना खाने में आनंद नहीं आता, जितना थाली में रखी हुई वस्तु को हटाने में आनंद आता है, ये त्यागी का लक्षण है। और तुम्हें और हमें में अंतर बता दो, तुम्हें किस में आनंद आता है ना? बोल, और आइटम आ जाए, अच्छा अच्छा एक आइटम और बनाया, मजा आ गया, एक आइटम और बनाया। जितना आइटम बढ़ेगा आनंद आएगा। और साधु का लक्षण देखना, उसको आइटम लाए गए, सामने लाया गया, उसको उसकी खुशी नहीं है, उसका आनंद नहीं है। उसका आनंद कब आता है? ये चीज हटाइए। जैसे ही हटाया साधु का आनंद उछल जाता है। इसी का नाम है सच्चा त्यागी। पुण्य के फल में मिला है, पुण्य का फल मिला है, फिर भी ठुकरा रहा है। पाप कर्म के उदय को तो सब ठुकरा देते हैं, लेकिन पुण्य कर्म के उदय से सामने वाला देना चाह रहा है। कर्म कह रहा है बाबा जी ले लो, लेकिन कर्म चेतना कहती है नहीं, उठाओ इस आइटम को। और तुम कहते महाराज जी यही तो बढ़िया चीज है। जो जो बढ़िया चीजें हैं वो सब उठवा देता है, और जो जो मध्यम और घटिया है वो ले लेता है। और तुम लोग बढ़िया चीजें तो पहले हैं, जब बहुत सारी मिठाइयाँ बनी हो, जो सब्जी और पूरी वाला जो आइटम होता है ना, वो खाली बैठा रहता है। बोले भाई इधर भी तो आओ, बोले ये तो रोज को खाता हूं, रुको। और ज्ञानी त्यागी होगा, बोले नहीं, जो आइटम जिंदगी चलाता है, जिससे जिंदगी चलती है, वही मेरे जीवन का आधार है। ये आइटम तो बरसाती पुण्य का फल है, इसमें कोई मतलब नहीं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को अंत में कहा ना, दाल रोटी खाओ, बस ये है ज्ञानी आदमी। वो चाहता है कि मैं इससे आगे बढ़ूं। दुनिया पाप को ठुकराती है, मैं पुण्य को ठुकरा करके आगे बढ़ूं, पुण्य को ठुकरा दूं। अब ये जो लक्षण है, ये लक्षण, ये शक्ति तुम्हें कैसे है? तो किस्मत से भी तुम आगे निकल जाओ। लकीलें भी, हाथ की लकीलें तुम्हारा कुछ न कर पाए, संसार की विपरीत परिस्थितियां तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाए, और तुम जितने आगे बढ़ते जाओ कोहरा हटता जाए। कैसे मिले ताकत? इस ताकत के लिए हमें कल संध्या काल में जिज्ञासा में एक प्रश्न आया था, ये ताकत कैसे आती है? ये ताकत, ये शक्ति, ये पुण्य कर्म नहीं है, ये आत्मा की शक्ति जागती है। आत्मा के अंदर शक्ति जागती है, ये आत्मा की शक्ति है। किस्मत से आगे कुछ मिल जाए वो किस्मत नहीं है, तुम्हारे आत्मा का पुरुषार्थ है। भाग्य से जो मिल जाए वो तुम्हारी किस्मत है, और भाग्य से आगे मिल जाए वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किया है तुम, तो ऐसा क्या करें जो हम किस्मत से भी आगे निकल जाए। जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है वो भी हम पाके रहें। भाग्य में नहीं लिखा है वो मिलना चाहिए, जो भाग्य में लिखा है वो तो सबके पास। बैंक में तुम्हारा पैसा रखा है, सो तुम्हें बैंक वाला दे रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास एक कौड़ी नहीं है
फिर भी बैंक तुम्हें लोन दे रहा है, इसका अर्थ तुम्हारी रेपुटेशन, वो है रेपुटेशन। एक व्यक्ति के बैंक में पैसा जमा है, वो दे रहा है, साहब चेक काट दिया पैसा दे, उसको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा पैसा है। लेकिन लोन किसको मिलती है? कुछ है तुम्हारे पास, बैंक देखता है कि तुम्हारे पास कुछ है, जिसके बदले वो लोन देता है। लोन हर व्यक्ति को नहीं मिलता, उसकी रेपुटेशन फाइल होती है कि इसकी इज्जत क्या है, इसके पास ऐसी क्या वस्तु है जो उसको बैंक लोन दे दे। वस्तु नहीं लेगी तुम, वस्तु तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन वस्तु के कागज ले लेगी, आपका मकान नहीं लेगी। लोन मकान पे यदि आपको लोन मिला है तो क्या तुरंत मकान बैंक ने कब्जा कर लिया? लोन वाला मकान किसके पास रहता है? उसी पास रहो, खूब रहो, आराम से रहो, उपयोग करो, बैंक तक कुछ नहीं, आप तो कागज रख दीजिए। यानी आपकी एक मकान की इज्जत है, वो लोन आपको मकान पे नहीं मिला है, उस मकान की इज्जत पे मिला है। यदि फिर इज्जत करोगे तो वो कुर्की कर लेगा। तो ऐसी जिंदगी में अपन क्या करें कि ये प्रकृति हमें लोन दे दे। प्रकृति जो हमारी किस्मत में नहीं है वो भी दे दे, उसको मैं कमा सकूं, उसको मैं दिखा सकूं दुनिया को, और किस्मत को भी दिखा दूं कि हे किस्मत, मैं वो पुरुषार्थवान व्यक्ति हूं जो भाग्य के भरोसे नहीं, अपने बाहुबली के भरोसे जीता हूं, अपने बाहुओं के बल पर जीता हूं, अपने खून पसीने के बल पर जीता हूं, किस्मत के बल पर नहीं जीता। नकार दो किस्मत को, कभी जिंदगी में भाग्य के नहीं कोसना मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कभी हाथ की लकीरें मत दिखाना क्या लिखा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं वो व्यक्ति हूं भाग्य की लकीरों पर नहीं, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। ऐसा विल पावर कैसे आए, ऐसी शक्ति कैसे आए? अपन तो बात बात में भैया हम क्या करें, हमारी किस्मत ही फूटी है क्या कह देते हैं, हमारी किस्मत ही खराब है भैया, हमारे भाग्य में नहीं लिखा, जिंदगी में तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे जो भाग्य पर रोने वाले होते हैं। मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, दो चीज़ें तुम बहुत जल्दी कोसते हो, एक तो किस्मत को और एक भगवान को। अरे भैया आजकल भगवान की है, भगवान नाराज है, उसकी कृपा दृष्टि नहीं है। कई लोग तो कहते महाराज जी आजकल आपका आशीर्वाद ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा भैया मेरी क्या दुश्मनी है तेरे? हाँ क्या महाराज जी आजकल नहीं, क्या बात है भाई? अरे महाराज जी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई क्या? वो तो पक्का है महाराज, वो आपकी कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद में कमी है। अब बताओ, किस्मत तेरी फूटी और आरोप मेरे पर मड़ रहा है। आपका आशीर्वाद ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको उसको विश्वास है कि आपका आशीर्वाद ठीक हो और उसकी किस्मत फूट जाए, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग बड़े खतरनाक हैं जो मेरे पे इतना विश्वास करें, आपका आशीर्वाद है तो गलत हो ही नहीं सकता, और हो गया तो वो यही कहेंगे महाराज जी वो तो सब आपकी कारस्तानी। ऐसा नहीं होता। गुरु और भगवान ना कभी किसी से नाराज होते हैं, ये बात अलग है कि तुमसे राजी नहीं होते हैं, लेकिन नाराज भी। कैसे आती है ये शक्ति, कैसे अपन किस्मत को पार करके आगे पहुंचे, उसका कल जो मैंने जिज्ञासा में समाधान दिया। तुम किसी भी वस्तु तुम्हारी जिंदगी में आती है, तुम उससे लेना चाहते हो या उसको देना चाहते हो। वो तुमने अपने लिए प्राप्त की है तुम, या तुम उसके लिए प्राप्त हुए। यदि तुम अपने लिए प्राप्त किया हो, मैंने पौधे को भी कहा था,
ये पौधा तुमने किस लिए लगाया? क्योंकि इस पौधे से हमें पत्ता मिलेगा, फल मिलेगा, फूल मिलेगा। आपको कभी किस्मत से आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। सिर से पहाड़ फोड़ते रहना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने हर वस्तु पर अपनी वासना को निमज्जित कर दिया। भगवान मंदिर से आपने क्या कर दिया? भगवान से मुझे क्या मिलेगा? चलो पूजा कराते हैं। कहा है कि भगवान की पूजा करने से व्यापार अच्छा चल जाएगा, भगवान का भक्तांबर पढ़ने से, शांति धारा करने से शब्द जो है, जब तक किसी वस्तु के प्रति हमारा से शब्द लगा है, बंधु हम पा तो लेंगे, मजदूरी पा पाएंगे। मजदूरी मिलेगी तो सही है, लेकिन जितनी तुमने पूजा की है मजदूरी मिल जाएगी। नमोकार मंत्र पढ़ोगे मजदूरी मिल जाएगी, भक्तांबर पढ़ोगे मजदूरी मिल जाएगी, शांति धारा करोगे मजदूरी मिल जाएगी। जो तुम करोगे सब मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। और मेरा भाव है कि मैं और मेरा भक्त भगवान से या अपनों से, दुनिया से मजदूरी नहीं चाहता हूं, बसियत चाहता हूं। क्या कहा? मजदूरी नहीं चाहिए, बसियत चाहिए। अब उसके लिए जो हमने अभी मनिया में कहा था, उसके लिए हमें भगवान का वंशज सिद्ध करना है और कुछ नहीं करना। ये सिद्ध कर दो कि मैं आपका ही बेटा हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। वो सिद्धि करने का चमत्कार बहुत बड़ी चीज है। उस सिद्धि करने का एक संक्षेप में बता रहा हूं। एक तरीका है, भगवान मेरे लिए नहीं, मैं भगवान के लिए हूं, बस ये साधना शुरू कर दो। मंदिर में तुम अपने लिए मत जाओ, तुम मंदिर के लिए जाओ। क्यों जा रहे हो मंदिर? बोले भगवान के लिए। क्यों लगाया ये पौधा? बस मुझे इस पौधे से कुछ नहीं चाहिए, बस इस पौधे को मैं हरा भरा देखना चाहता हूं, बस इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इस पौधे की जिंदगी में कितना काम आऊं कि इसकी जिंदगी को खुश देखना चाहता हूं, फलता फूलता देखना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र ये पौधा फलता फूलता, और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। ये साधना तुमने शुरू कर दी तो वो शक्ति तुम्हें वो पौधा दे देगा कि तुम किस्मत से भी 4 कदम आगे पहुंचोगे। मुझे क्या, मंदिर में हो भगवान। अभी चतुर्मास का प्रसंग चल रहा है। छिपी टोला वाले, पहले वही पड़ेगा ना फिर सदर वाले, फिर हरि पर्वत वाले, फिर ईदगाह है, ओडी ईदगाह है। हाँ, हारिका माताएं हैं ना वहाँ पर, महाराज भी है कुछ हैं सब। अब जो तुम्हारा उत्साह देख रहा हूं, उस उत्साह से मैं थोड़ा दुखी हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं जिस नगर में बैठे उन नगर के लोगों को मैं मजदूरी दूं। मेरा भाव रखता है कि उस नगर के श्रावकों को मैं वसीयत दूं। लेकिन तुम लोगों की हरकतें दिख रही हैं कि तुम वसीयत के लायक नहीं हो, मजदूरी के लायक हो। मजदूरी तो मिलेगी, वो तो नहीं, वो तो पक्का है वो मजदूरी तो कहीं जाएगी ही नहीं, तुम कैसे ही करो, वो तो तुम्हारे खाते में अपने आप। चाहे मंदिर जाओ तो मजदूरी मिलेगी मैया, गुरु के पास जाओ तो मजदूरी मिलेगी। जो तुम चाहते हो मजदूरी में कहीं कटौती नहीं होगी, वो तो अपने आप तुम्हारे खाते में आएगी।
बस मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि मजदूरी में आनंद है कि बसियत में है? मजदूरी नौकर को मिलती है और बसियत बेटे को मिलती है। मैं चाहता हूं कि आगरा बेटा बन के रहे, लेकिन तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं कि तुम नौकर बन के सेवा तो करोगे। सेवा में तो कमी नहीं रहेगी, ये तो मैं पहले करवा चुका हूं आगरा में। सेवा में कमी नहीं रहेगी, आहार चर्या में कहीं नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। वो तो मैं पहले ही से कह देता हूं, कोई कमी नहीं रहेगी। कहीं से भी एक पॉइंट में भी मैं कह रहा हूं कहीं से कमी नहीं रहेगी। बस फर्क इतना है कि नौकर बनकर के सेवा करोगे कि बेटा बन के, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। सेवा तो होना है, सेवा तो चतुर्मास तो ठाठ से होगा, बाट से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। फर्क है मजदूर कराएंगे या बेटा कराएगा। अभी तक तो लक्षण मजदूरी के दिख रहे हैं। मजदूरी का लक्षण कल शाम को बहुत अच्छा प्रश्न किया था प्रदीप जी ने, उत्तर भी बहुत मिला। मजदूरी का चतुर्मास, मजदूरी की सेवा क्या होती है, हमें क्या मिलेगा? महाराज जी छिपी ठोला रहे तो फिर देखो सेवा। महाराज जी आप रह के तो देखो, पूरे 4 महीने मैं दुकान पे ही नहीं जाऊंगा। पूरी आप देखो तो सही, आपने अभी महाराज जी छिपी टोला का सेवा देखी नहीं है। ईदगाह वाले कहते महाराज आप चल के तो देखो, पलक पावड़े बिछाऊंगा, पलक पावड़े क्या क्या बोलते हो तो, हाँ नाजों पे आंखों के पलकों, ऐसा कुछ बोलते हो आप लोग। और भाई तुम्हारे मोहल्ले में नहीं गया तो फिर महाराज जी आप देख, फिर आप देख लो। बस इसका नाम है मजदूरी। हमें मिले तो, हमारे चौके में आहार होवे तो आनंद है। हमारे चौके में आहार होवे तो आनंद है। सीधी सीधी कह रहा हूं बाबू, हमारे चौके में आहार होवे तो मजा आ जाए, आनंद है। मजदूरी मिलेगी। अब वसीयत लिखाऊं, कहीं भी हो मेरे महाराज का हाल ठीक हो, वसीयत मिल जाए। कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए कि नहीं? मरे कि नहीं? तुम लोग क्यों नहीं मरे? पहले बताओ, मर सकते थे कि नहीं? मर सकते थे कि नहीं? बोलो ना, ये बोलो महाराज जी कैसे मर जाता? मेरे 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 किस्मत में, मेरे भाग्य में, मेरे पुरुषार्थ में 2023 का चतुर्मास लिखा था, मर कैसे जाता है? वसीयतनामा चालू हो गया। सुबह अभिषेक को उठे, रात में ना जाने कितने लोग मर जाते। मरते हैं कि नहीं रात में? तुम क्यों नहीं मरे? अभिषेक का लोटा हाथ में, प्रभु कैसे मर जाता है? मेरे हाथों में, मेरी आत्मा में आज तेरा अभिषेक लिखा था, इसलिए मैं आज जो जिंदा हूँ वो तेरे अभिषेक के लिए जिंदा हूँ। मैं, मेरे लिए आप नहीं हैं, आपके अभिषेक के लिए मैं रात में नहीं मरा। मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में, मेरे पुरुषार्थ में, मेरी भावना में 2023 का चतुर्मास आगरा में महाराज का होगा, वो मेरे लिए वरदान सिद्ध होगा और मैं उसमें सेवा करूंगा। इसलिए मैं इसलिए नहीं मरा कि महाराज के लिए नहीं मरा मैं, क्योंकि चतुर्मास हो। कहाँ होगा मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। किसकी कस्टडी में होगा? महाराज जी देखो, तुम हमारे ग्रुप में कर लो, आवारा ग्रुप, मान लो छिपी टोला भी हो जाए,
अब वहाँ भी तुम भेज डालोगे, अरे तुम कलाकार आदमी हो, वहाँ के भेज डालोगे, वहाँ भी ग्रुप है। महाराज इस ग्रुप की कस्टडी में करो तो बात बने। और यदि तुम्हारा विरोधी अध्यक्ष बन गया तो मजा नहीं आता। चतुर्मास तो हुआ है महाराज, लेकिन मजा क्यों नहीं आया? अब महाराज जो अध्यक्ष बनाया ना वो मेरा पक्का दुश्मन है, XYZ, और या फिर तुम्हारा खुद का अध्यक्ष है, तो मजा आ रहा है। अब मजा आएगा क्योंकि अपना ही तो अध्यक्ष बना है। तो तुम दोनों मजदूर हो। अब वहां होकर के भी तुम्हें कब, जब मेरी कमेटी मेरे ग्रुप में मेरी कस्टडी में यदि चतुर्मास होवे तो मजा आवे, अन्यथा नहीं आवे तो बेलदार। अभी तो मिस्त्री बनाया था, अब तो क्या बन गए? बेलदार बन गए। अब तो और नीचे स्तर पे आ गए। नहीं, हमें अपने स्तर मजदूरी के रूप में नहीं गिराना है। आप लोग जैन कुल में पैदा हुए हैं, जिनेंद्र को जानते हैं। आपको एक ही बात ध्यान रखना है, भगवान के लिए हम हैं, भगवान मेरे लिए नहीं। गुरु के लिए हम हैं, गुरु मेरे लिए नहीं। और तुमने ये समर्पण किया, ऐसा पुण्य का बंध होगा, किस्मत तो बहुत पीछे रह जाएगी। तुम किस्मत से आगे और ऊंचाई पर खड़े दिखाओगे। महावीर भगवान की